नमस्कार दोस्तों, न्यू होप क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करेंगे भूगोल विषय के एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम होगा सौरमंडल। ओके, तो देखो सौरमंडल को पढ़ने से पहले आप सभी लोगों को सौरमंडल के बारे में पता होना चाहिए कि बहुत सारी थ्योरियाँ चलती हैं कि सौरमंडल क्या है और उसके बारे में क्या क्या बातें की गई। ठीक है, तो सौरमंडल की उत्पत्ति से बहुत सारे सिद्धांत चलते हैं, चाहे आपका बिग बैंग थ्योरी हो, चाहे रसेल का द्वितारा सिद्धांत हो, या लाप्लास व कांत का जो है आपका बादल निहाल का सिद्धांत हो। कोई भी थ्योरी अगर बात करेंगे तो उसमें सभी चीजें जो क्या करेंगी, सौरमंडल की उत्पत्ति की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर सौरमंडल क्या है और सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं, क्या उपग्रह हैं और क्या क्षुद्र ग्रह हैं, क्या क्या किसकी उपयोगिता है, और इन ग्रहों से लेकर के जो भी हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उन समस्त प्रश्नों की बात करते चलेंगे। ओके, और देखो बहुत ही आसानी से पढ़ेंगे। आज के बाद ये ध्यान रखना कि आपको कभी दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। ओके, देखो तो सौरमंडल, तो सबसे पहले सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है? तो ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। कितनी है? 8। देखो अब हम याद कैसे करेंगे कि सौरमंडल में ग्रह कौन से हैं और किस क्रम में हैं, क्योंकि कभी कभी अगर एग्जाम में देखा जाए तो इनका क्रम पूछ लेता है कि सूर्य से दूसरे क्रम का कौन सा है, सूर्य से पांचवें का कौन सा है, सूर्य से सबसे अंतिम कौन सा है। तो देखो बहुत ही आसानी से हम पढ़ेंगे। तो देखो हम बना लेते हैं सबसे पहले किसको, सूर्य को। तो ये हमारा क्या है, सूर्य। ओके, अब देखो सूर्य से, अब फिर हम चलते हैं। देखो सूर्य से अगर ग्रहों का क्रम ज्ञात करना हो तो कोई भी एक दिन से लेकर के स्टार्टिंग करते हैं। तो वो हमारा दिन कौन सा रहेगा, बताइए भाई, कौन सा दिन रहेगा? बुधवार से लेकर के चलोगे ना? ठीक है, तो मान लेते हैं हम एक दिन से स्टार्ट करते हैं, किससे? तो बुधवार से। तो हमारा सबसे सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा होगा? तो कौन सा होगा? बुध। ठीक है, अब देखो अल्टरनेट करेंगे, मतलब एक दिन गैप करके दूसरे दिन की हम क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे। तो सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो बुध हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद सूर्य से देखो आठों पहले बना लेते हैं। 2 ठीक है, देखो ये 8 ग्रह। अब देखो हमने किस दिन से स्टार्ट किया, बुध। शुक्र कौन सा होगा? शुक्र होगा। ठीक है, अब देखो शुक्र के बाद फिर एक दिन गैप करें, शनिवार को गैप करके फिर कौन सा आता है, रविवार। लेकिन रवि नाम का क्या कोई उपग्रह, सॉरी ग्रह होता है? तो नहीं होता है, तो ग्रह नहीं होता है। लेकिन हम लोग जानते हैं, हम पृथ्वीवासी जो है रविवार का पूर्ण रूप से प्रयोग करते हैं, क्योंकि जब जानते हैं आज रविवार है तो रविवार की हम क्या करते हैं, देर को सोकर जगते हैं पूरा जो है। तो रविवार का कौन यूज करता है? तो पृथ्वीवार। तो हमारा अगला कौन सा ग्रह होगा? तो पृथ्वी होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो रविवार के बाद कौन सा आता है, सोमवार। लेकिन सोमवार को फिर हम स्किप करेंगे, फिर कौन सा आता है? तो मंगल। अब देखो मंगल, तो सूर्य से कौन से मंगल क्रम, कौन सा क्रम है इसका? तो फोर्थ क्रम है। कौन सा? फोर्थ। अच्छा नेक्स्ट मंगल के बाद फिर एक दिन गैप करेंगे, तो कौन आएगा? तो बृहस्पति आएगा। मतलब हम मंगलवार के बाद बुधवार को गैप करेंगे तो कौन हमारा आएगा? तो बृहस्पति। अब देखो अगर पूछा जाए बृहस्पति कौन सा नंबर का है, तो कौन से नंबर का? तो 5 नंबर का है। ओके, उसके बाद देखो बृहस्पति के बाद फिर एक दिन गैप करिए, कौन सा आता है? तो शुक्रवार आता है, लेकिन शुक्रवार को काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद कौन सा आता है? तो शनि आता है। ठीक है, अब देखो ये तो हमारे क्या हो गए, डे वाइज। हमने कहां से स्टार्ट किया था? बुधवार से स्टार्ट किया। अल्टरनेट हम काउंट करते चले गए, कहां तक आ गए? शनिवार तक। अब हमारे पास 2 ग्रह बचे हैं, एक तो हमारा बचा है अरुण और दूसरा कौन सा है, वरुण। अब देखो अगर हमें इन दोनों में थोड़ी भी समस्या हो तो सबसे पहले देखिए हिंदी शब्दकोश साहित्य माला में आपको सबसे पहले कौन सा वर्ण आता है? तो कौन आता है? आ आता है या वा? तो हमें पता है कौन सा आता है, आ। तो पहले कौन रखेंगे? अरुण। और दूसरा हमारा कौन सा हो जाएगा, वरुण। तो प्रश्न पूछा जाए कि सूर्य से सबसे लास्ट कौन सा है ग्रह, तो कौन सा होगा हमारा, वरुण हो जाएगा। और सूर्य से सबसे पहला कौन सा है, तो बुध हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये तो क्या हो गया हमारे ग्रहों का क्रम। अब देखो इन्हीं ग्रहों की विशेषताओं को लेकर के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि बुध की विशेषताएं क्या हैं, बृहस्पति की क्या है, पृथ्वी की क्या है, मंगल की, सभी की अलग अलग विशेषताएं पूछी जाती हैं। ओके, अब देखो हम एक एक ग्रह को लेकर के पढ़ेंगे क्या है ग्रह की विशेषताएं और उसकी क्या खासियत रहेंगी। ओके, तो सबसे पहले देखो हम किसकी बात करेंगे, तो बुध की। तो बुध क्या है इसका, यह सबसे छोटा ग्रह है। अगर बात की जाए सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो कौन होगा, हमारा बुध होगा।
दूसरा क्वेश्चन बनता है कि सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो कौन सा ग्रह हमारा है? तो कौन होगा? बुध है। और हमें ध्यान रखना है बुध के कोई उपग्रह नहीं, बुध के कोई उपग्रह नहीं। ठीक है, तो कितने हो गए आपके? और देखो इसी के साथ साथ हमें ध्यान रखना है बुध पे क्या होती हैं? दिन अत्यधिक गर्म व रातें कैसी होती हैं? ठंडी होती हैं। अब इसका देखो कारण क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि बुध ग्रह पे आपकी रेत पाई जाती है, तो रेत बहुत जल्दी क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है, और उतना ही जल्दी क्या होती है? ठंडी होती है। इसी कारणवश यहाँ पे जो है क्या होती है? अत्यधिक गर्म होती है और यहाँ पे अत्यधिक ठंडी भी होती है। अब देखो इसी की और खास बात क्या है, तो इस पर हमें ध्यान रखना है कि बुध का एक दिन, बुध ग्रह का एक दिन, ठीक है, और पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर होता है? 90 दिनों के बराबर। अब देखो कौन सा, अगर हम जानते हैं कि पृथ्वी पर 90 मतलब 3 महीने हो जाएंगे, तब वहां पे क्या होता है? एक दिन होता है। कहाँ पे? बुध पे होता है। और ध्यान रखना इसी के साथ साथ अगर बुध देखा जाए तो यह सबसे पहले क्या करता है? सूर्य की परिक्रमा पूर्ण करता है। अगर ये बात करें कितने दिनों में, तो 88 दिनों में। अब देखो दो शब्द आपको जियोग्राफी में बहुत सुनने को मिलते हैं, एक तो परिक्रमण और दूसरा क्या होता है? परिक्रमण। तो देखो यहीं पे समझ लीजिएगा, परिक्रमण और एक आता हमारा है परिभ्रमण। अब देखो परिभ्रमण और परिक्रमण में अंतर क्या है? मान लीजिए ये हमारा क्या है? एक मंदिर है, किसका है? सूर्य देवता का, और हम लोग क्या करने जा रहे हैं? तो पूजा करने गए। कोई भी जा सकता है पूजा करने के लिए, तो पूजा करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो पूजा करने के बाद हमें पता है, क्योंकि पूजा उजा जब हो जाती है तो उसके बाद हम लोग सभी लोग कहते हैं कि क्या कर ले, चलो इसके मंदिर की ओर क्या कर लेते हैं? हम परिक्रमा करते हैं। तो परिक्रमा का मतलब होता है किसी वस्तु के चारों ओर घूमना ही हमारा क्या कहलाता है? तो परिक्रमण कहलाता है, ठीक है। अगर यहीं पे परिभ्रमण की बात की जाए, जो हमारा लेट्टू होता है, तो लेट्टू हमारे अपने अक्ष पर नाचता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? अब पृथ्वी हमारी चाहे सभी ग्रह क्या करते हैं? दोनों गतियां करते हैं, एक तो अपने अक्ष पर भी घूम रहे हैं और साथ साथ में क्या करते हैं? हमारे सूर्य की भी परिक्रमा कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना परिक्रमण से हमारा परिक्रमा से ही बना हमारा क्या है? तो परिक्रमण, ठीक है, किसी वस्तु के चारों ओर। ओके, अब देखो तो कितने दिनों में पूजा कर लेता है? तो 88 दिनों में। ओके, तो अब देखो ये हमारे कौन कौन से बन गए? तो यह सबसे छोटा ग्रह होगा, फिर सूर्य के सबसे निकट का ग्रह होगा, और इसके कोई उपग्रह नहीं है। यहाँ पे दिन कैसे होते हैं? अत्यधिक गर्म होते हैं, और रातें कैसी होती हैं? ठंडी होती हैं। अच्छा, बुध ग्रह का एक दिन, ठीक, और पृथ्वी के कितने? 90 दिनों के बराबर है, ठीक है। और इसी के साथ साथ हमें ध्यान रखना है कि यह सबसे पहले क्या कर लेता है? सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेता है। अब कितने दिनों में? तो 88 दिनों में। तो ये सारे क्वेश्चन किससे लेकर के पूछा जाते? तो बुध ग्रह से लेकर के, ठीक है। और इसी का एक और ध्यान रखना, अगर पूछा जाए कि बुध का सूर्य से प्रथम ग्रह कौन सा है, तो प्रथम ग्रह भी हमें किससे माना है? तो कौन है? हमारा बुध ही है। अच्छा, अब बात करते हैं किसकी? तो सूर्य से दूसरे ग्रह की। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए सूर्य से दूसरे नंबर का ग्रह कौन सा है, तो कौन होगा? हमारा शुक्र होगा। तो इसका सबसे पहले विशेषता क्या है? यह सेकेंड किससे है? तो सूर्य से दूसरा स्थान है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न इसी से पूछा जाएगा। देखो क्वेश्चन पूछाता है सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा, सबसे चमकीला ग्रह। तो सबसे चमकीला ग्रह कौन होगा? तो कौन होगा? शुक्र होगा। देखो रीजन क्यों है, ये सबसे चमकीला क्यों है? इसके पीछे देखो कोई भी दो वस्तुएं हैं, ये एक मान लीजिए छोटी वस्तु है, और उसके बाद ये क्या है? इसके पीछे रख दीजिए बड़ी सी, ठीक है। और इधर से आप क्या करिए? किसी टार्च से फोकस मारिए, तो इसमें से आप खुद कल्पना करिए कि सबसे ज्यादा कौन चमकेगी? तो कौन सी चमकेगी? बड़ी चीज। बड़ी चीज क्यों चमकेगी? क्योंकि वो प्रकाश को ज्यादा अवशोषित कर लेगी। जब प्रकाश को अवशोषित कर लेगी तो ये चमकेगी। तो इसीलिए जो है
बुध ग्रह की अपेक्षा शुक्र ग्रह ज्यादा बड़ा है, इसीलिए क्या करता है, सूर्य का प्रकाश अवशोषित करता है, इसीलिए हमें क्या दिखाई देता है, चमकीला। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा था है, सौर मंडल का सबसे चमकीला तारा ग्रह कौन सा है, तो कौन है, शुक्र। अब जो चमकीला है तो भाई स्वाभाविक है क्या होगा, दिखाई देगा, क्या होगा, दिखाई देगा। तो इसी को हम बोलते हैं शाम का तारा, या इसी को हम बोलते हैं भोर का तारा, ठीक है, शाम का तारा, भोर का तारा, ठीक है। और इसी के साथ साथ हम इसी को अगर बात करें तो इवनिंग स्टार, और इसी को हम क्या बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार, ठीक है। तो चाहे इवनिंग स्टार बोलिए, मॉर्निंग स्टार बोलिए, शाम का तारा या भोर का तारा बोलिए, ओके। तो ये सभी को होता है। अच्छा, इसी के साथ साथ हमें ध्यान रखना है, देखो और इसकी क्या खास बात है, इसके भी कोई उपग्रह नहीं। तो ध्यान रखना, दो हमारे ऐसे ग्रह हैं, एक तो हमारा बुध और दूसरा शुक्र, जिसके कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसकी एक विशेषता बहुत अच्छी है, क्योंकि ये अन्य ग्रहों के अपेक्षा ये क्या करता है, सूर्य की परिक्रमा क्या करता है, विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में क्या, देखो जैसे ये सभी क्या कर रहे हैं, ठीक है, पश्चिम से पूर्व कर रहे हैं, तो ये क्या करता है, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो ये विपरीत दिशा में क्या करता है, इसका जो सूर्य के चक्कर लगाता है, ठीक है। तो इसीलिए सूर्य के विपरीत चक्कर लगाने के कारण, ठीक है। और एक ग्रह और हमारा है कौन सा भी, जब अरुण की बात करेंगे तो ये भी, अगर आप कभी भी भूल जाना तो सूर्य से दूसरा और पीछे से भी दूसरा, तो हमारे दोनों पता चल जाएंगे कौन से सूर्य के चक्कर विपरीत दिशा में लगाते हैं, ओके। नेक्स्ट देखो, अब देखो जब कोई सुंदर होती है, अगर बात की जाए कि ग्रहों की, तो सभी ग्रह क्या हैं, अगर आप हिंदी की बात करोगे तो सभी ग्रह जो है क्या आते हैं, किस में आते हैं, तो पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन एक ग्रह हमारा ऐसा जो किस में आता है, स्त्रीलिंग, और वो भी कौन हमारा है, तो पृथ्वी। अब देखो स्त्रीलिंग, तो सभी की इच्छा होती है कि उसकी बहन, यानी मतलब भगिनी, बहन कहिए भगिनी कहिए, ठीक है, तो कैसी होनी चाहिए, तो कैसी होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए। इसीलिए शुक्र को पृथ्वी की क्या कहा जाता है, भगिनी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, पृथ्वी की बहन कहा जाता है, या हम इसी को क्या बोल सकते हैं, भगिनी, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो पृथ्वी हमारी, हम लोग क्या कहते हैं, पृथ्वी को माता कहते हैं, तो हमारी जो शुक्र हमारा क्या होंगी, तो मौसी होंगी। इस नाते से अगर देखा जाए तो पृथ्वी हमारी क्या होगी, सॉरी शुक्र हमारी क्या होंगी, मौसी होंगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, जब ये सूर्य का सबसे अधिक अवशोषण करती है, तो जब देखना प्रकाश को जब ज्यादा अवशोषित करेगी तो स्वाभाविक है कैसा होगा ये, तो ये अत्यधिक गर्म होगा। तो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह, तो गर्म ग्रह कौन सा है, तो कौन हमारा है, शुक्र है। क्यों है, क्योंकि ये सबसे अधिक क्या करता है, सूर्य को प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, इसीलिए सबसे गर्म ग्रह है। और सबसे गर्म ग्रह होने के कारण इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर। क्वेश्चन कोई बार पूछा जाता है निम्नलिखित में से किस ग्रह को प्रेशर कुकर कहते हैं, तो किसको प्रेशर कुकर कहते हैं, तो शुक्र को कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक गैस पाई जाती है जिसका नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जिसके कारण इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि यहाँ का जो है तापमान अधिक बन जाता है, तो इसीलिए जैसे प्रेशर कुकर के अंदर की जो है दाल गलाने के लिए क्या होता है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर कुकर भी कहते हैं, ठीक है। और इसके कोई ग्रह नहीं है। तो ये सारी बातें किसकी हमने पढ़ ली, तो किसकी पढ़ ली, तो शुक्र ग्रह की, ठीक है। इसी के साथ साथ हम किसकी बात करेंगे, अब नेक्स्ट हमारा जो होगा पृथ्वी। अब देखो हम लोग कहाँ रहते हैं, तो पृथ्वी पर रहते हैं। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है, पृथ्वी को हम क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। अब देखो नीला ग्रह क्यों कहते हैं, किसी को पता है नीला ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे जल की मात्रा अधिक पाई जाती है। हाँ, कितने परसेंट है, तो 71% आपका जल है, और स्थल वाला भाग कौन कितना है, तो हाँ स्थल वाला भाग कितना है, तो 29%, ठीक है। अच्छा, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नीला ग्रह बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री, ठीक है। नॉर्थ क्या हुई है, अपने आप अंश पर झुकी हुई है,
तो पृथ्वी कई बार पूछा था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, तो कितनी 3.5 डिग्री, जिसके कारण क्या होते हैं, अभी आप पढ़ोगे, इसी पृथ्वी भी क्या करती है, दो गतियां करती है। एक तो क्या करती है, परिक्रमण, अब एक क्या करती है, परिभ्रमण। इसको हम वार्षिक गति भी बोलते हैं। अब इसको हम क्या बोलते हैं, दैनिक गति बोलते हैं। और दैनिक गति के कारण ही क्या होते हैं, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। अब इसके कारण क्या होते हैं, तो मौसम में परिवर्तन आते हैं। जो ऋतुएं हमारी आती हैं वो किसके कारण आती है, तो परिक्रमण गति। अब देखो, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में घूम लेती है, तो हम जानते हैं कितने, 23 घंटे 56 मिनट एवं 46 सेकंड में क्या कर देती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम लेती है। अगर वार्षिक देखा जाए तो वार्षिक, ओके। अब देखो, अगर बात करते हैं परिक्रमण गति, परिक्रमण गति कितने समय में करता है, तो 365 दिन और 1/4 कर सकते हो, या तो 365 दिन मतलब लगभग 4 वर्षों में क्या हो जाता है, एक दिन वही बढ़ जाता है, ठीक है। तो मान लेते हैं। आप देखो, पृथ्वी की अगर और बात करेंगे तो क्या खास बात है, अगर जितनी भी चीजें पढ़ी जाए, अगर पृथ्वी का पूछे सबसे उच्चतम बिंदु, सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है, तो हमें पता है पृथ्वी का सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट, जो कि कहाँ स्थित है, नेपाल में। अब इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8,848.86 मीटर, ओके। अगर बात की जाए पृथ्वी का सबसे निम्नतम बिंदु, तो निम्नतम बिंदु हमारा कौन सा होगा, तो निम्नतम बिंदु होगा हमारा मृत सागर। क्या होगा, मृत सागर। अगर यहीं पे बात की जाती है सबसे गहरा बिंदु, अगर सबसे गहरा, तो गहरा की बात जब भी की जाए तो कौन होगा हमारा, मेरियाना ट्रंच। अब मेरियाना ट्रंच हमें पता है कहाँ स्थित है, तो किस महासागर में स्थित है, तो हमारा सबसे बड़ा महासागर जिसका नाम है प्रशांत महासागर, ठीक है। अब देखो, बाकी हमें पृथ्वी के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ेंगे, 7 महाद्वीप पढ़ेंगे, 5 महासागर पढ़ेंगे, क्या क्या उनकी भौगोलिक विशेषताएं हैं, क्या क्या राजनीतिक विशेषताएं हैं, सारी बातें हम किसमें पढ़ेंगे, तो किसमें पढ़ेंगे, पृथ्वी के बारे में, ओके। तो इतने बिंदु हमें किससे ध्यान रखना है, तो पृथ्वी से लेकर के, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट कौन सा है, तो मंगल ग्रह। देखो, मंगल ग्रह से अभी देखा जाए तो आपके इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी में सीधा सा प्रश्न पूछ लिया गया था कि निम्नलिखित में से मंगल ग्रह का सूर्य से कौन से क्रम का ग्रह है, तो हमें ध्यान रखना कौन से क्रम का, तो हमें ध्यान रखना कौन सा है, तो चौथा, मतलब 4th स्थान कहाँ से, तो कहाँ से, सूर्य से। हाँ सॉरी, एक चीज तो हमने बताना भूल गए भाई आपको, पृथ्वी का एक उपग्रह भी है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह। उपग्रह कौन है, तो भाई ये कौन हमारा है, चंद्रमा, मतलब चंदा मामा जिसको हम बोलते हैं, तो हमारा कौन है, चंद्रमा। अब देखो, उपग्रह अगर बात करते हैं चंद्रमा की उत्पत्ति के पीछे बहुत सारे तथ्य चलते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि जो आपका जो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर का ही अभिन्न भंग ऊपर जाकर के क्या बन गया था, चंद्रमा बन गया था। तो हमें ये देखो ध्यान रखना है, तो देखो ये पृथ्वी की क्या है, संतान के रूप में, तो वैसे तो हमारा देखा जाए तो ये भाई है कि बहन है, चंद्रमा हमारा क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो चंद्रमा पुल्लिंग है तो हमारा कौन होगा, भाई होगा, मामा नहीं होगा। मामा हमारे कौन होंगे, मंगल होंगे। क्यों होंगे, अभी बता रहा हूँ। अच्छा, बाकी चंद्रमा की आगे बात बहुत करेंगे, क्या है चंद्रमा में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, वहां से क्या चीजें हैं, कितना वहां का गुरुत्वाकर्षण है, सारी बातें करेंगे अलग से। देखो, तो सूर्य मंगल कौन सा क्रम का ग्रह है, तो कौन से क्रम का है, चौथे क्रम का। अच्छा, नेक्स्ट देखो, मंगल को हम लोग क्या कहते हैं, लाल ग्रह। क्या कहते हैं, लाल ग्रह। अब कई बार प्रश्न पूछा था निम्नलिखित में से किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, तो किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, मंगल को। क्यों कहते हैं, इसके पीछे देखो रीजन है, क्योंकि यहाँ पे आयरन के ऑक्साइड पाए जाते हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं। ओके, नेक्स्ट। अब देखो यहीं पे हमें दो चीजें और ध्यान रखनी है। सौरमंडल का, कहाँ का, सौरमंडल का सबसे ऊंची चोटी, सौरमंडल का सबसे
सौरमंडल की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला आपके कहाँ स्थित है? तो मंगल ग्रह पे। अगर यहीं पे बात करें तो आपका ज्वालामुखी, सौरमंडल का सबसे ऊंचा सबसे बड़ा ज्वालामुखी, तो वह भी हमारा कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? तो मंगल ग्रह पे। तो देखो जो चोटी है वो कौन सी? तो हमारी निक्स ओलंपिया। तो अगर प्रश्न पूछाता है सौरमंडल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सौरमंडल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो निक्स ओलंपिया। वो कहाँ पे स्थित है? तो किस ग्रह पर स्थित है? मंगल ग्रह पे। ओके, अगर यहीं पे ज्वालामुखी की बात करें तो कौन सा होगा हमारा? ओलिपस मेसी। तो कौन होगा? ओलिपस मेसी, जो कि सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। ठीक है, और निक्स ओलंपिया की अगर बात करें कंपेयरिंग किससे करें तो माउंट एवरेस्ट से, तो माउंट एवरेस्ट से कितने गुना अधिक है? तो 3 गुना अधिक ऊंची है। ओके, देखो और अगर बात करें इसके उपग्रहों को, तो इसके 2 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं? 2 उपग्रह हैं। और 2 उपग्रह कौन कौन से हैं? तो आपका फोबोस, और दूसरा कौन सा है? डीमोस। तो अगर बात की जाए तो मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो 2 हैं। एक तो हमारा कौन सा है? फोबोस, दूसरा हमारा कौन सा है? डीमोस। और डीमोस की फिर एक खास बात है। तो डीमोस की क्या खास बात है? तो डीमोस जो है सौरमंडल का सबसे छोटा क्या है? उपग्रह है। चंद्रमा से भी छोटा है भाई, बिल्कुल चंद्रमा से भी छोटा है। अगर सौरमंडल की बात कर दिए तो चंद्रमा तो बहुत बड़ा होगा उससे, तो सौरमंडल का सबसे छोटा कौन हो जाएगा? तो डीमोस हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं भविष्य में जीवन की संभावना अगर कहाँ की जा रही है, तो भविष्य में जीवन की संभावना कहाँ की जा रही है? तो मंगल ग्रह पे हम लोग जाएंगे, फिर वहीं पे क्या करेंगे? अपना जीवन यापन करेंगे। हाँ, और हम जानते हैं कि सबसे पहले अगर, क्योंकि यहाँ पे जीवन की संभावना इसलिए की जा रही है क्योंकि यहाँ पे क्या पाए गए हैं? पानी के अवशेष। और जहाँ पे पानी पाया जाएगा तो स्वाभाविक वहाँ पे ऑक्सीजन होगी, और जहाँ पे ऑक्सीजन होगी वहाँ पे जो है मनुष्य के जीवन करने के लिए जो है महत्वपूर्ण जो हमारा वातावरण होगा वो उपलब्ध रहेगा। ठीक है, तो ये किसकी खास बात है? तो किसकी है? मंगल की। ओके, लिखना। चलिए, मंगल तक की बात हो गई। अब बात करेंगे आगे। देखो मंगल और बृहस्पति के मध्य एक क्षुद्र पेटी पाई जाती है, मतलब छोटे छोटे ग्रहों की पेटी पाई जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह लाइट बेल्ट। ये देखो ये सारे बहुत सारे ग्रह हैं किसके? मंगल और बृहस्पति के मध्य। इसको हम क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह रेखा। तो कई बार प्रश्न ये भी पूछ लेता है कि क्षुद्र ग्रह रेखा किन 2 ग्रहों के मध्य पाई जाती है? तो मंगल और बृहस्पति के मध्य। अच्छा, अब देखो यहीं से क्या होते हैं? ग्रह हमारे 2 भागों में बच जाते हैं। एक तो क्षुद्र ग्रह के जो है बृहस्पति के क्षेत्र में, और दूसरे क्या होते हैं हमारे इस क्षेत्र। हाँ, तो इसमें हम क्या करते हैं? देखो सबसे पहले जो सूर्य की ओर, क्षुद्र ग्रह से सूर्य की ओर अगर आओ जगहोगे तो कौन से हमारे पढ़ेंगे? तो हमारे पढ़ेंगे, इनको हम बोलते हैं आंतरिक ग्रह। कौन से ग्रह होंगे? आंतरिक ग्रह। तो स्वाभाविक हमारे कौन से हो जाएंगे? तो बाह्य ग्रह हो जाएंगे। ठीक है, इन्हीं को हम कैसे? देखो जब सूर्य की ओर है तो यहाँ पे ताप दाब अत्यधिक पड़ा होगा। जब कोई चीज होती है ताप दाब अधिक पड़ता है तो वो कैसी हो जाती है? तो ठोस हो जाती है। तो ये हमारे कैसे ग्रह है? तो ठोस ग्रह है। और ये हमारे कैसे ग्रह है? तो कैसे? सभी गैसीय ग्रह। अब गैसीय ग्रह का मतलब ये है कि हम आप लोग अगर चाहें बृहस्पति पर, शनि पर, किसी ग्रह पर अगर शनि पर जाएं, कहें वहां पे रुकेंगे तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उस पर जितने हम कदम रखेंगे ये मान लेना हम उसके अंदर समा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए कैसे हैं ग्रह? तो गैसीय। अब ये देखो सभी ग्रह किसके समान है? तो पृथ्वी के समान। तो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? पार्थिव। इनको क्या बोलते हैं? पार्थिव। पार्थिव ग्रह कहते हैं। और इनको हम क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? तो ये किसके समान है? बृहस्पति के समान। इसीलिए, और बृहस्पति को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो जुपिटर। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं जोवियन ग्रह। जोवियन ग्रह। ठीक है, तो अगर आपको यहीं पे अगर बात कर दी तो आंतरिक, बाह्य, ठोस, गैसीय, अपार्थिव और जोवियन ग्रह। अच्छा, अब बात करते हैं किसकी? तो बृहस्पति की। तो बृहस्पति को हमें ध्यान रखना है सबसे पहले सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह।
ये जो क्षेत्र हैं ये भी उनका केंद्र मतलब बनते हैं। हाँ, सबसे, अभी आगे बताऊंगा, सबसे बड़ा ग्रह। तो सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आकार की दृष्टि से तो कौन हो जाएगा हमारा? बृहस्पति हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, जब सबसे बड़ा है तो क्या करता है? सबसे तेज क्या करता है? घूर्णन करता है। मतलब सबसे तेज घूर्णन गति वाला ग्रह कौन सा है? तो कौन घूर्णन गति वाला कौन सा होगा हमारा? तो बृहस्पति होगा। अगर देखा जाए सबसे कम समय में, सबसे कम समय में अपने अक्ष पर घूमने वाला ग्रह कौन सा है? तो कौन होगा आपका? तो बृहस्पति होगा। अगर देखा जाए बृहस्पति ग्रहों की संख्या, अभी तक देखो थोड़े दिन पहले तक ग्रहों की संख्या में जो हमारा बृहस्पति था वो क्या था? प्रथम स्थान पर था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में हमारा शनि जो है 82 उपग्रहों के साथ प्रथम स्थान पर है। तो इसके उपग्रह कितने हैं? तो कितने हैं? 79। अच्छा, तो 79 में अगर बात करें तो इसका कोई उपग्रह है तो जिससे हमारा यहाँ पे एक आता है गायनामीड। ये सौरमंडल का सबसे बड़ा है ना सर? हाँ, गायनामीड। तो गायनामीड की क्या खास बात है? तो ये ध्यान रखना, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। ठीक है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो गायनामीड। इसके अन्य उपग्रह जैसे आपका कैलिस्टो है, यूरोपा है, ये इसके अन्य उपग्रह भी हैं। तो गायनामीड हमारा सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी है। ठीक है। अच्छा, और कैलिस्टो और यूरोपा इसके अन्य उपग्रह हैं। ओके, तो इतने सारे बिंदुओं में किससे ध्यान रखने? तो किससे ध्यान रखने? तो बृहस्पति। अब बृहस्पति के बाद हमारा कौन सा आता है? तो कौन सा ग्रह है? तो हमारा शनि। शनि देखो भाई, वैसे शनि देव तो जो है आप लोग जानते हैं, शनि। देखो शनि की क्या खास बात है? शनि सबसे पहले देखो यह एक गैसीय ग्रह है। कैसा है? गैसीय ग्रह। वैसे तो सभी गैसीय ग्रह हैं, लेकिन अगर विशेषताओं में बात करें तो सबसे अधिक गैसीय ग्रह कौन सा हमारा? तो शनि। ठीक है। अगर शनि ग्रह गैसीय ग्रह है, अब इसके चारों ओर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, चारों ओर क्या पाई जाती है? रिंग्स पाई जाती है। रिंग मतलब कहते हैं इनको वलय पाई जाती है। ठीक है, रिंग पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट देखो, वलय की संख्या 7 है। हाँ, अगर वलयों की संख्या बात की जाए तो कितनी? 7 है। उपग्रह, उपग्रहों की दृष्टि से सबसे बड़ा है। अगर बात की जाए कि सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं, तो किस ग्रह के? तो किसके हैं? आपके शनि है। और कितने हैं आपके? तो 82। डायरेक्ट संख्या देकर के भी पूछ सकता है और सबसे अधिक भी पूछ सकता है। ओके, नेक्स्ट देखो, अगर बात की जाए तो सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो आपका शनि। मतलब पानी में तैर सकता है। हाँ, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा होगा? तो हमारा शनि होगा। अगर इसको हम क्या करें? अगर उतार करके लाएं, अगर पानी में रखा जाए तो पानी में क्या होगा? यह तैरता रहेगा। क्या रहता है? क्या करेगा? तैरता रहेगा। अगर यहीं पे बात की जाए सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो सबसे अधिक घनत्व वाला पृथ्वी हमारा होगा। घनत्व इसका क्या होगा? सबसे अधिक होगा। और सबसे कम किसका होगा? तो शनि का होगा। ओके, इसका सबसे बड़ा उपग्रह देखो, और इसी का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा हमारा है? तो टाइटन। तो बात की जाएगी अगर शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो टाइटन। और टाइटन की फिर एक खास बात क्या है? तो टाइटन हमारा जो है, इसका आकार बुध के बराबर है। हाँ, इसका अगर आकार बात की जाए तो इसका आकार कैसा है? तो बिल्कुल बुध के समान है। ठीक है। और दूसरी बात और विशेषकर इसी एकमात्र ऐसा उपग्रह जिसपे क्या है? स्वयं का वायुमंडल है। क्या है इसके पास? स्वयं का वायुमंडल। स्वयं का वायुमंडल है किसके पास? शनि के पास। ठीक है। इतनी सारी बातें हमें किससे ध्यान रखनी है? तो किससे ध्यान रखनी है? शनि से। उसके बाद आता है हमारा अरुण और वरुण। शनि के पास नहीं, तो इसके अंदर टाइटन है, इसके पास है। शनि के पास नहीं, शनि टाइटन के पास है।
स्वयं का वायुमंडल। हाँ तो टाइटन की बात करें। हाँ, वो तो- अब देखो बात करते हैं किसकी, अरुण की। तो अरुण की एक तो बात हमें इस विशेष का ध्यान रखना है। ये देखो क्या करता है, सूर्य के चक्कर, ये मतलब शुक्र की तरह लगाता है। हाँ बिल्कुल किसके समान करता है, तो शुक्र के समान है। किसके समान है, तो शुक्र के समान है। मतलब ये भी क्या करता है, सूर्य के चक्कर विपरीत दिशा में लगाता है। कैसे लगाता है, विपरीत दिशा। और जब विपरीत दिशा में लगाता है तो स्वाभाविक है क्या होगा, ये देखो चक्कर के साथ साथ ये अपने अक्ष पर भी, किस पर, अक्ष पर भी विपरीत घूर्णन करता है। और जब विपरीत घूर्णन करने के कारण ही इस ग्रह पर क्या होता है, सूर्य पश्चिम में उगता है। भाई बिल्कुल प्रकृति के विरुद्ध है, पश्चिम में उगता है एवं अस्त कहाँ पे होता है, तो अस्त होता है पूर्व में। जस्ट विपरीत होता है, जैसे हमारे वहां पृथ्वी पे किस वाला होता है, तो पूर्व की ओर और पश्चिम की ओर होता है। ओके, शुक्रवार के साथ ये मतलब शुक्र नहीं ये शुक्र नहीं, ये देखो ये केवल घूर्णन तो परिक्रमण तो करता है, लेकिन घूर्णन सही दिशा में करता है। लेकिन ये परिक्रमण के साथ साथ परिभ्रमण भी विपरीत दिशा में करता है। इसी कारणवश इस पे जो है सूर्य पश्चिम में उगता है और अस्त कहाँ पे होता है, तो पूर्व में होता है। ओके, लेटा हुआ और इसी को हम क्या बोलते हैं, लेटा हुआ ग्रह। क्यों सर? हाँ अभी बता रहा हूँ। लेटा हुआ ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपने अक्ष पर इतना अधिक झुका हुआ है जिसके लेटा दिखाई देता है। इसीलिए इस ग्रह को हम क्या बोलते हैं, तो लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारा कौन सा पढ़ना है, तो वरुण हमें ध्यान रखना है। सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित कौन सा ग्रह होगा, तो हमारा कौन सा होगा, वरुण होगा। सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर, और जब अधिक दूरी पर है तो स्वाभाविक है सूर्य के चक्कर सबसे अधिक समय में लगाता है। सबसे अधिक समय में सूर्य के चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है, तो कौन है, हमारा वरुण है। और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसी को हम हरा ग्रह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हरा ग्रह। हरा ग्रह इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस पे सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, मीथेन। कौन सी गैस पाई जाती है, मीथेन गैस पाए जाने के कारण इसको हम क्या बोलते हैं, हरा ग्रह बोलते हैं। ठीक है, और बाकी एक और हमारा इससे पहले अभी कुछ समय पहले हमारे वहां पे कितने हुआ करते थे, तो ग्रह, तो 9। तो ये हमारा कौन सा था, यम। लेकिन यम को आखिर क्यों निकाल दिया गया से नीचे? हाँ अभी आपको हम बता देते हैं, बहुत ही आसान है। मान लीजिए कोई भी वस्तु है, मान लीजिए किसी भी चीज का अगर आप क्या कर रहे हो, पीछा कर रहे हो, मान लीजिए, और उसमें मान लीजिए एक ही वस्तु है और 2 लोग पीछा कर रहे हो, और 2 लोग पीछा कर रहे हो, या तो तुम उसके बीच में आ जाओगे या तो वो तुम्हारे बीच में आएगा। और जब बीच में आएगा तो जो भारी होगा वो तुम्हें हटा देगा। तो वही कारण क्या था, यम का। यम भी क्या करता था, कभी वो वरुण के किसी ना किसी दूसरे की कक्षा में प्रवेश कर जाता था। तो ये देखा गया कि जो ग्रहों के जो नियम हैं, उन नियमों से क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। और जब नियमों का उल्लंघन करोगे तो आपको उस जगह से क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो इसको वहां तो भाई ये वैसे भी आज भी गति कर रहा है, जैसे पहले गति कर रहा था वैसे आज भी गति कर रहा है। लेकिन क्या कर दिया गया है, हमारे जो भौगोलिक वैज्ञानिक थे उन लोगों ने इनको ग्रह मानने से क्या कर दिया है, मना कर दिया है। लेकिन वो अभी भी आज भी उसी तरह से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। आज भी वो दूसरों के बीच में आ जा रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू। चलो कर जाएगा।